इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर in CSS, in MEA, in MHA, in other ministries, Goods and Services Inspector। जानते हो इन तीनों में क्या खासियत है? 4600 की ग्रेड पे है ये। बेसिक पे वर्तमान में 44,900 रुपये है। मतलब बेसिक पे की बात कर रहा हूँ, DA अलग ऐड होगा, TA अलग मिलेगा, HRA अलग मिलेगा। ये सब कैसे सिलेक्ट होंगे? कैसे आप भी इन तीनों में से एक कहला सकते हो? कैसे आप अपने नाम के आगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगा सकते हो? कैसे आप अपने नाम के आगे GST इंस्पेक्टर लगा सकते हो? सोशल मीडिया पे मीम्स की बाढ़ आ जाती है कि GST इंस्पेक्टर सोने की थाली में खाना खाता है। तो ये कुछ ना कुछ तो उसमें सच्चाई रही होगी, तभी तो ये मीम्स बनते आए हैं। कैसे ये पॉसिबल रहता है? कैसे आप अपने नाम के आगे ये सारे टाइटल लगा सकते हो? पॉलिटी में क्लियर है, आप अपने नाम के साथ टाइटल नहीं लगा सकते। आर्टिकल 18 क्लियर कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अबॉलिश ऑफ टाइटल्स। तो कैसे अब ये टाइटल्स कैसे अचीव करोगे भाई? अकाउंट में तो ये चाहिए ना सारी की सारी चीज़ें। तो अगर वाकई में ये सारी चीज़ें अपने नाम के आगे लगानी चाहिए तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो। 2 महीने बचे हैं और 2 महीने में अगर आपने ये पूरी के पूरी अचीव कर लिए, 2 महीने में अगर आपने ये GS का यानी जनरल स्टडीज का अगर ये टारगेट फॉलो कर लिया एज इट इज, तो आप बहुत कुछ हासिल कर जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं आपको, इस बात की श्योरिटी दे सकता हूं। ये एक स्ट्रेटजी जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ये स्ट्रेटजी बनाई गई है उन टॉपर्स के साथ बैठकर, उन एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स के साथ बैठकर जिन्हें जॉब करते हुए सालों हो गए। उन लोगों के साथ बैठकर यह स्ट्रेटजी बनाई गई है जो एक नहीं 4-4 बार एग्जाम निकाल चुके हैं अपना। यह स्ट्रेटजी बनाई गई है उन लोगों के साथ जो चाहते हैं हाँ नया युवा बच्चा, जो जोशीला बच्चा है, जो मेहनती बच्चा है, वो डिपार्टमेंट में आए। तो अब ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। क्यों? सिलेक्शन लेना है ना। अगर वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कुछ तो पैशन होगा अपने रिगार्डिंग, कुछ तो सोचा होगा ना। तो पूरी की पूरी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं। मार्कर नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से, तो हम चेंज कर लेते हैं। आई होप आपको अब दिख रहा होगा, रेडी रख लेते हैं, ठीक है ना। चलो, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि अगर आप अपने जीवन में भी अगर उसको उपयोग करना चाहते हैं, अगर आप एक डिग्निफाइड लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप एक अपने अधिकारों के साथ जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा जीवन एक डिग्निटी से साथ चले, तो फिर आपको क्या पॉलिटी को पढ़ना चाहिए। पॉलिटी एक ऐसा प्यारा सब्जेक्ट है जिसमें गलती होने के ना के बराबर चांस होते हैं। सब कुछ आपके चारों तरफ ही तो है। फंडामेंटल राइट्स जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि यार ये तो पढ़ाई से ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहा है। देखो, सबसे पहले क्या, फैक्ट्स आर स्टैटिक एंड इजी टू मेमोराइज, आसानी से याद हो जाता है। फोकस आपका होना चाहिए पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स ही तो आपको बताएंगे कि आर्टिकल 21 आपका राइट टू प्रिवेसी में कहता है सीधा सीधा। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल बताएगा? 17 बताएगा। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम कौन बताएगा आपको कि आपको इस घूमने से कोई नहीं रोक सकता, आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता, आपको रिसाइड करने से कोई नहीं रोक सकता। राइट टू रिसाइड, राइट टू फ्रीली मूव, ये सब आपको कौन देता है? राइट टू प्रोफेशन कौन देता है आपको? फंडामेंटल राइट से तो देते हैं। समान कार्य समान वेतन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, महिलाओं को क्या नाम है सवैतनिक छुट्टी का अधिकार कौन देता है? ये ग्राम पंचायतों की स्थापना DPSP तो बताएगी आपको। तो पढ़ाई के साथ साथ ये जीवन जीने का तरीका भी पॉलिटी आपको बताती है। इजीली है, याद करने लायक है। क्यों? कहानियों के फॉर्म में आप कर सकते हो। आपको DPSP पर फोकस करना है पूरा का पूरा, प्रेसिडेंट, PM, गवर्नर्स, इन पर भी फोकस करना है, इनके रोल्स क्या है इस पर फोकस करना है। बहुत ज्यादा प्यारा सब्जेक्ट है, याद रखना। साथ ही साथ इमरजेंसी प्रोविजंस पूछ ले, 352, 356, 360 कोई सा भी पूछ ले भाई, वो आपको पता होना चाहिए कि 352 क्या है, 360 क्या है, 356 क्या है, कितनी बार इंप्लीमेंट हुआ है 352, 356 कब इंप्लीमेंट होगा, 360 आज तक क्यों इंप्लीमेंट नहीं हुआ।
अगर ये सब कुछ आपको जानना है तो ये पढ़ना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। अब ये पढ़ें कहाँ से, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सुनो मेरी बात, पढ़ने के बहुत तरीके हैं। ट्रस्टेड चाहिए, ल्यूसेंट जीके उठा लो, सिंपल है। कोई टीचर नहीं बताएगा कभी आपको ल्यूसेंट जीके पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ो, मैं क्यों बता रहा हूँ, ये टीचर की नॉलेज को चैलेंज करता है। बोरिंग है पढ़ने पे, लेकिन ये टीचर की नॉलेज को चेक करता है और चैलेंज भी करता है। ल्यूसेंट जीके मोस्ट एफिशिएंट वे है सारे सब्जेक्ट्स का। और साथ ही साथ इसको मैं अगर कहूँ ब्रह्मास्त्र, अगर आप कहूँ मैं सीधा सीधा पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत। 2 महीने का टाइम है, मेरा बेसिक यही कहना रहेगा, आप इन दोनों में से कोई सा भी उठाइए, लेकिन मैं फिर भी आपको प्रेफर करूंगा लास्ट टाइम पे आप ल्यूसेंट जीके की तरफ जाइए। दूसरा जो हमारा रहेगा, देखो 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है, ये 5 से 6 में भी कन्वर्ट हो जाए। और ये आपका ये भी हिस्ट्री, ये भी आपका हो जाए 5 से 6 या 3 से 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोनों में। वेटेज कभी भी चेंज हो सकता है। अब आपको करना क्या है, सीधा सीधा मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं आपको उन पर फोकस करना है। अब क्या करना है, साथ ही साथ आपको भी स्टार्टिंग में जो आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हैं 1857 से आपके 1947 को याद रखना है। ये कोरिलेट करेगा पॉलिटी के साथ। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ोगे तो आपको ये कुछ टॉपिक वहां कोरिलेट करेंगे, आसानी हो जाएगी बहुत ज्यादा। सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, कांग्रेस सेशंस के रिगार्डिंग बात करेंगे, जिन एक्ट्स की हम यहां बात करेंगे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जब हम यहां पढ़ेंगे तो इसको हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ क्या करोगे आप लोग, इनके देखो 3 फेजेस में, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयन, इनमें भी पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री को। साथ ही साथ आप क्या करोगे, मेडिवल और एंशिएंट पढ़ोगे। और इसमें बेसिक्स हैं कुछ, जैसे गुप्ताज, मौर्याज, भक्ति मूवमेंट, ट्रेपेडाइज आप पढ़ लेना एक बार। ट्रेपेडाइज का क्वेश्चन कंफर्म आता है, आपसे पूछा जाता है गुर्जर, प्रतिहार, पाल, और तीसरा कौन सा था, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में इनमें से तीसरा कौन सा था, आपसे पूछ लेगा कि बताइए राष्ट्रकूट कौन थे, आपसे पूछ लेगा प्रभाकर वर्धन कौन था, बताइए ना भाई, आपसे पूछ लेगा राजश्री कौन थी, आपसे वो पूछ सकता है कि प्रभाकर वर्धन, या मैं कहूं स्थानेश्वर वंश कौन सा है, किस जगह, किस राज्य से आता है, ये आपसे पूछ लेगा क्वेश्चंस भाई। गुप्ता में पूछ लेगा प्रभा देवी कौन थी, ध्रुव देवी स्वामिनी के नाम से किसे जाना जाता है। टाइम है अगर आपके पास, स्पेक्ट्रम से डीपली जाइए, नहीं है ल्यूसेंट जी के उठाइए। मैं ऊपर बता चुका हूं कि ल्यूसेंट आपके लिए इतने एफिशिएंट क्यों है। वापस चलते हैं ज्योग्राफी पे, इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करिए। रिवर्स इंडिया की जितनी है गिनी चुनी रिवर्स, ऊपर से जाइए, नॉर्थ इंडिया से साउथ तक जाते जाइए। ट्रिब्यूटरीज हैं उनको भी पढ़िए। जानिए कि पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है, पंच आप, 5 नदियों के बीच में, 2 आप, 2 नदियों के बीच की जगह को 2 आप कहा जाता है, 5 नदियों के बीच की जगह को पंच आप से ही बना है आपका पंजाब। आपको पता होना चाहिए कि बिहार का शोक किस नाम, बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोशी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा बाबू भैया। सॉइल के टाइप्स, एलुवियल है, रेड है, कौन सी सॉइल है, येलो सॉइल है, येलो सॉइल है तो क्यों है, रेड सॉइल रेड क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर, मॉनसून्स, अभी करंट का महीना चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये बारिश हो रही है, क्यों हो रही है, कब आता है मॉनसून, इंडिया में कब हिट करता है, मिडिल इंडिया में कब आएगा, लौटते टाइम कब बारिश करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। पूरे स्टेट्स की कैपिटल्स, डैम्स, माउंटेन्स आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ हम फोकस क्या रखेंगे, तो हमारा जो फोकस रहेगा, या तो हम एनसीईआरटी उठा लें या फिर हम पूरा का पूरा फोकस किस पे कर लें, ल्यूसेंट पे। मैं फिर से कहूँगा ल्यूसेंट ब्रह्मास्त्र है, ल्यूसेंट आपके सिलेक्शन की गारंटी है। रट लोगे तो दुनिया बदल दोगे, याद रखना ये बात। साथ ही साथ अब हम बात करने जा रहे हैं साइंस के रिगार्डिंग। देखो इसके जो कंसेप्ट्स हैं बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ह्यूमन बॉडीज उठा लो, बायो में डिसीजेज, प्लांट्स, फिजिक्स में मोशन, लाइट्स और साउंड्स, केमिस्ट्री में कंपाउंड्स, डेली यूज, एसिड्स एंड बेसिस, सोर्स ल्यूसेंट साइंस, या फिर 6 to 8 एनसीईआरटी। यही काम सेम आपको किस में करना है, इकोनॉमिक्स में करना है। बजट एंड इकोनॉमी, क्या कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं फाइनेंशियल बजट में, इन्फ्लेशन, करंट से रिलेट करके देख लो कि क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है या नहीं है, क्या उस पर चेक है कि नहीं है। साथ ही साथ बैंकिंग, जीडीपी, पॉवर्टी, और इसका सोर्स क्या रखना, पीआईबी समथिंग बेस्ट है। पीआईबी अगर किसी को ना पता हो तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है, ये भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ल्यूसेंट से भी आप इसको निपटाओगे तब भी बहुत प्यारा रहेगा। स्टैटिक जी पे जिनसे बार बार फोकस किया जा रहा है, वो बुक्स एंड ऑथर्स आपसे पूछ रहा है, वो नहीं मान रहा, बुक्स एंड ऑथर्स चाहिए उसको। इंपोर्टेंट डेज पूछ रहा है कि भाई कब, कहां, कौन सा। नेशनल पार्क्स नए नए बनते जा रहे हैं, 58 अभी बना एक नेशनल पार्क, कौन सा बना है देखना, कमेंट में बता देना मुझे। मध्य प्रदेश में है,
शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये भी बता देता हूँ। रिवर्स पूछ रहा है, सीएम एंड गवर्नर्स मेजर चेंजेस हुए हैं तो पूछेगा आपसे। सुपरलेटिव्स, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, ये पूछेगा। इंडिया का हाईएस्ट ब्रिज कौन सा है, लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, लॉन्गेस्ट पर्वत श्रेणी कौन सी है, पूछ सकता है आपसे। सोर्स हम सेम रखेंगे। मंथली कंपाइलेशन आप जो मैगजीन्स हैं मार्केट में बहुत सारी, आप डिफरेंट कोई से भी देख सकते हैं, और एक हमारा ल्यूसेंट है तो है ही फिर भाई। अब ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, ये मेरा सेक्शन है एक्चुअली। ये यहाँ अगर आप मुझसे जुड़ते हो तो यहाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और मुझसे कहाँ जुड़ सकते हो आप, मुझसे जुड़ सकते हो आप कैरियर पावर भोपाल में, मुझसे जुड़ सकते हो आप कहाँ, टेलीग्राम ग्रुप में, कहाँ, गोपाल स्टडी जोन में, या GAGS बाय गोपाल सर में। आप यहाँ मुझसे जुड़िए। हम यूट्यूब पे भी आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि हम इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत नॉर्मल चीज़ें आपको कनेक्ट मिलेंगी, रोज़ मिलेंगी, हर दिन मिलेंगी। अब देखो आपको क्या क्या करना है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को अगर आप कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेते हो तो आप अपने को एक सेफ जोन में आप पाओगे। आप क्या करोगे, नेशनल अफेयर्स में क्या करोगे, गवर्नमेंट स्कीम, MOUs रोज साइन हो रहे हैं, रोज रील्स हो रही हैं, रैंकिंग्स में कौन सा शहर कहाँ आ रहा है, कि भाई मान के चलो सेफ्टी से रिलेटेड एक आया कंसर्न कि कौन सा स्टेट सेफेस्ट है वुमेन्स के लिए, वेस्ट बंगाल। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल आंसर है, लेकिन लगाना पड़ेगा आपको। इंटरनेशनल अफेयर्स में समिट्स, इंपोर्टेंट कंट्रीज एंड विजिट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में नोबल, भारत रत्न, स्पोर्ट्स, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को किस देश का हाल ही में सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। आपसे क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा वो, क्यों, अभी भाई गए हुए हैं प्रधानमंत्री ये, कहाँ, साइप्रस। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रथम महिला को चांदी द्वारा निर्मित क्लच पर्स गिफ्ट किया है। आपको बताना पड़ेगा, सर साइप्रस की प्रथम महिला थी, उनको दिया, फर्स्ट लेडी ऑफ द साइप्रस को दिया गया। स्पोर्ट्स में आपको बताना पड़ेगा, टूर्नामेंट्स, ओलंपिक्स, क्रिकेट और भी अदर जितने गेम्स हैं। आपसे पूछा जाएगा 38 नेशनल गेम 2025 कहाँ आयोजित किया गया। हो सकता है वो आपसे ये भी पूछ ले कि 39th नेशनल गेम्स किस स्टेट में इंडिया में 2027 में होने जा रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा, मेघालय। कैसे पता चलेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, मैगजीन्स हैं, सब जगह है, बहुत चैनल हैं। ऑब्चुअरीज में क्या, इंपोर्टेंट पर्सनैलिटीज आपको पढ़नी पड़ेंगे, लाइक जो मेजर चेंजेस लेके आए हैं, कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन पॉलिटिक्स में कौन सा रेलिवेंस है ये आपको पता होना चाहिए। एविएशन से रिलेटेड घटना हुई है तो लोगों ने पूछा एविएशन मिनिस्टर कौन है भाई, बताओ तो सही, हमें पता होना चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स के रिगार्डिंग न्यू रिलीजेस बाय फेमस ऑथर्स, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, HDI, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इन्वायरमेंट में अगर बात करूं, साइक्लोन, इंडेंजर्ड स्पीसीज। डिफेंस स्पेस की बात करूं, DRDO, ISRO, और न्यू मिसाइल्स, सैटेलाइट्स। वॉर का टाइम है तो टाइम टू टाइम आपसे पूछना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। S-400 किसने बनाया, S-400 इंडिया में क्या काम करता है, क्या रेंज है इसकी, कितने टाइप के S-400 हैं, किन चीज़ों को ये ऑब्स्ट्रक्ट करके निपटा देगा। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं, की टर्म्स, एलोकेशन एंड स्कीम। सोर्सेज आपके पास बहुत सारे हैं, अगर आपके पास हैं मंथली मैगजीन्स डेली अपडेट्स कर सकते हो, लेकिन अगर शॉर्ट टाइम है तो आप द हिंदू, साथ ही साथ आप कैरियर पावर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आप यहाँ से भी चीज़ों को कट करके अपने पास रख सकते हो, ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब मेरा मानना ये है, या टॉपर्स जो अभी तक सिलेक्ट होते आए हैं उनका एक आइडियल जो वो शेड्यूल बनाते हैं, वो शेड्यूल ये रहा आपके सामने। ये सिलेक्शन की चाबी है आपकी, जिस ताले में आपका वो मंथली सैलरी का सैलरी स्लिप रखी हुई है ना, वो यहीं से चाबी उठानी पड़ेगी आपको। क्या करना पड़ेगा, 7 दिन है हमारे पास, तो 7 दिनों को पूरा इस तरीके से कन्वर्ट करो कि हमारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और पूरी की पूरी चीज़ें भी निपट जाए, हम सिलेक्शन के एक कदम और नज़दीक आ जाए। क्या करना है, सीधा सीधा मंडे को उठाओ पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स, रिलेट करके देखो ना, हो पाएगा आराम से। ट्यूसडे को हिस्ट्री प्लस स्टैटिक जीके उठाओ, वेडनेसडे को ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स वापस से रिपीट करो, थर्सडे को साइंस, बायो, फिजिक्स, केमो तीनों उठा लो पूरा का पूरा, 3 घंटे दो पूरे के पूरे। और ये मैं कब बोल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इतने सीरियस हैं कि 10 से 12 घंटे अपने रोज के देने को तैयार हैं, मैं तब बोल रहा हूँ ये पूरा का पूरा। आप सोच कर रोज के 2 घंटे पढ़ के इनको कंप्लीट कर लो, नहीं बाबू ये सिलेक्शन नहीं होगा। अगर 3 साल बाद CGL देने जा रहे हो तो आराम से रोज का 2 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी इसी साल सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये पूरा फॉलो करना पड़ेगा। फ्राइडे की बात करूं, करंट अफेयर्स रिवीजन एंड इकोनॉमिक्स। सैटरडे को मॉक टेस्ट लगाओ, GS फोकस्ड प्लस एनालाइज भी करना है।
ये नहीं कि बना के निकल लिया हमने, दिया हो गया जितना, नहीं, पूरा का पूरा। और संडे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस वीकली रिवीजंस। वीकली रिवीजंस कौन सा? ये जो पूरा पढ़ के आ रहे हो, ये संडे आपको डेडिकेट करना है, अपने आप को झोंक देना है और इसको लगभग पूरा निपटा देना है। अब आपको करना क्या है, एक मेंटेन करना है क्या, नोटबुक किसकी, जीए की प्लस करंट अफेयर्स की। जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे वो नोट डाउन करनी है, एरर लॉग में जाके उसको करना है और पूरा का पूरा फोकस इस बात पर रखना है कि हर एक क्वेश्चन बने हमसे। जो नहीं बन रहा है उसको वापस से रीड आउट करके फिर से खत्म करेंगे और वापस उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। डेली फैक्ट्स 10 to 15 पर डे और एक पेज की समरी पर सब्जेक्ट पर वीक। ये कब काम आएगी आपको? जब एग्जाम से 4 दिन पहले आपको जाना है और पूरा तैयार करना है, रिवीजन करना है। कहाँ से करें, कैसे करें? क्या फिर से वापस से नोट्स पढ़ोगे? क्या फिर से वापस से किताब उठाओगे? नहीं। तब ये आपकी हेल्प करेंगे 1 पेज समरी पर वीक वाली। क्या आपने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन सी चीज़ें कवर की हैं, ये आपको यहाँ से पूरी की पूरी हेल्प करेगा। अब ये एक पूरा का पूरा आपको समझना पड़ेगा कि ये आपके सिलेक्शन में, मैं कहूँ अगर कि बाकी सारी चीज़ें अगर 40% है तो ये 60% है अकेला, पूरा का पूरा। हम बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, यहाँ से लेकर रायसेन जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई रायसेन के सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर सही रास्ते पे जा रहे हैं तो आपकी तेज़ दौड़ बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप मिल्खा सिंह बन जाइए। आप अपने टारगेट की तरफ दौड़ ही नहीं रहे, क्या कोई मतलब रहेगा? पता कैसे चलेगा हम टारगेट की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? डेली लाइफ में कोई ट्रैक तो बना हुआ नहीं है, तो ये आपको बताएंगे आप सही दौड़ में जा रहे हो कि नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएंगे कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। ये याद रखना। क्या करना है, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कि 3 साल का जो आपका टियर 1 के पेपर्स हैं उनको पूरा का पूरा फोकस कर लो, और साथ ही साथ जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, लाइक जैसे पॉलिटी क्वेश्चंस के बहुत सारे रिपीट होते हैं, जीए के मिनी मॉक्स हैं उनको अटेम्प्ट करिए। जैसे एक क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट हो जाता है, राइट टू प्रिवेसी किस आर्टिकल के तहत आता है, राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। साथ ही साथ पूछ लेता है यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में आता है, वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, भारत सरकार द्वारा कितने राज्यों में आर्टिकल 44 इंप्लीमेंट किया गया था। तो आप आंसर दे दोगे कि 2 राज्यों में, नहीं, 1 राज्य, उत्तराखंड उसका आंसर है। समझना होगा आपको। अब ये एक मेरी फाइनल एडवाइस, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और आप अपने भविष्य के प्रति इतने ज़्यादा सीरियस हो तो आपको यहाँ तो ध्यान देना पड़ेगा। जीवन बदल सकता है ये आपका। क्या बदल सकता है कि सुनो फाइनल एडवाइस क्लियरली, कि 10 से 15 क्वेश्चन जीए में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपने ल्यूसेंट प्लस मंथली करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ा है तो वहां से इजीली बन सकते हैं। वहां से आप देख सकते हो कि आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस जो आपके चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, डांस से रिलेटेड हो, फेमस पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो, वो आपके मंथली करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं टॉपिक में रहते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ क्या जो आपको नहीं करना है कि हर चीज को मास्टर करने की कोशिश करिए। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, याद रखना ये बात। आपको भी जैक बनना है, मास्टर नहीं बनना, ठीक है ना। फोकस ऑन हाई फ्रिक्वेंसी टॉपिक्स। और आप लास्ट में करना है कि हमें क्या करना है भाई, जो डेली रिवीजन है उसको करने के साथ साथ वीकली मॉक्स लगाने हैं। क्यों? ताकि हमारे जो फैक्ट्स हैं वो हमसे रिकॉल हो जाएं। कर लो इतना सब कुछ, 2 महीने करके देख लो, गारंटी दे रहा हूँ अपने आप को बदलता हुआ पाओगे, सब कुछ चेंज कर लोगे। लेकिन कैसे? उठो, जागो, नींद भूल जाओ, 2 महीने के लिए भूल जाओ सब कुछ। कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में भूल जाओ, कोई लड़ाई हमारी ज़िंदगी में भूल जाओ, किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन हमारी ज़िंदगी में भूल जाओ, मोबाइल है हमारी ज़िंदगी में भूल जाओ। दूसरी बात, कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना, ये याद रखना। बुक रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर ये काम कर लोगे तो आप दुनिया बदल सकते हो। तो मिलता हूँ मैं बहुत जल्द आपसे। अगर आप वापस से, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, मुझसे मिलना है, बाकी टीचर से गाइडेंस लेनी है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें जीवन के रिगार्डिंग अगर आपको चाहिए जो आपकी लाइफ को बदल सकें, तो आप आइए, मिलते हैं कैरियर पावर भोपाल में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी।